नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो हिस्सा भारत का तो है लेकिन भारत का उस पर कब्जा नहीं है। पाकिस्तान ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, यानी भारत का उस पर कंट्रोल नहीं है। और ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब कब्जा कर रखा है और इस हिस्से को भारत सरकार वापस लाने के लिए क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, क्या निर्णय ले रहा है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले। 30 जून 1947, अभी तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, यानी अभी तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी आते हैं, लॉर्ड माउंटन नाम के। इन्होंने कायदे में लिखा था कि जब जो भी रियासत है वो 15 अगस्त के पहले भारत और पाकिस्तान से मिल सकती है और वो स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र भी रह सकती है, लेकिन 15 अगस्त के बाद आपको भारत या पाकिस्तान से जुड़ना है तो पब्लिक वोटिंग करनी पड़ेगी, यानी पब्लिक का मत लेना पड़ेगा। अब दिन आता है 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत देश स्वतंत्र हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और इसके बाद अभी भी 3 राज्य ऐसे थे जिन्हें स्वतंत्र रहे थे, यानी हम चलाएंगे ऐसे, जो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आज हम जम्मू कश्मीर का देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। इन्होंने स्वतंत्र रहने का तय किया था और भारत को भी ये मान्य था, भारत भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था। अब आता है अक्टूबर का महीना। पाकिस्तान को पता चला कि जम्मू कश्मीर भारत से नहीं मिल रहा है, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को पहले से ही पता था कि राजा हरि सिंह के पास कोई ज्यादा सेना नहीं है, ना आधुनिक हथियार है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको अपने और कर लिया और उनके साथ कश्मीर में घुसपैठ की और एक एक एरिया कब्जा करते गए। और ये बात जब राजा हरि सिंह के पास पहुंची तो राजा हरि सिंह ने अपना दीवान यानी अपने एक खास आदमी, तब उसको दीवान करते थे, उस दीवान को दिल्ली पहुंचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलने के लिए और कहा हम किसी भी शर्त के भारत से मिलना चाहते हैं, यानी भारत से जुड़ना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस विषय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में बातचीत होती है, लेकिन इस विषय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नकार आता है, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वो दीवान जो राजा सिंह का दीवान था, उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा तो बनाऊंगा, लेकिन फॉरेंस, डिफेंस और कम्युनिकेशन सिर्फ केंद्र सरकार यानी भारत सरकार देखेगी और बाकी सब जो डिपार्टमेंट है वो जम्मू कश्मीर सरकार की खुद देखेगी। तो इस तरह से तैयार होता है आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 तैयार होने के बाद इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर रवाना कर देते हैं। और अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, वो यूएनओ आती है आर्टिकल 370 के सब कागज पत्र लेकर और यहाँ की सिचुएशन यूएनओ के सामने रखती है। और जो जम्मू कश्मीर में हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर गए थे, वो जम्मू कश्मीर का एक एक एरिया बहुत ही जल्दी कैप्चर करते जा रहे थे। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, यूएनओ गई थी 370 आर्टिकल लेकर, उस 370 आर्टिकल के ऊपर यूएनओ का रिप्लाई आता है कि युद्ध जहाँ है वहाँ ही रुकवा दो, यानी जिस जगह पर खड़े हो उस जगह पर ही रुक जाओ, आगे का निर्णय पब्लिक वोटिंग करके लिया जाएगा। यानी अब जो हम मतदान करते हैं उसी तरह से। तो अब तक इंडियन आर्मी अभी जो POK बॉर्डर है उधर तक गए थे, बाद में इनको रुकने के लिए कहा गया और लगभग इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर का 70% भाग कैप्चर कर लिया था और 30% भाग ही पाकिस्तान के कंट्रोल में था। इसमें से सिर्फ अब हमारे पास 60% भाग है और 30% पाकिस्तान के पास है और जो 10% है वो चाइना इंडिया वॉर के दौरान चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब यूएनओ के आदेश के अनुसार पब्लिक वोटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने की नहीं और उन्हें कहा कि पाकिस्तान के अंदर आपको आजाद रखूंगा, यानी उनका अलग पंतप्रधान होगा और आपकी अलग अर्थव्यवस्था होगी। तो उधर की जनता मान गई होगी क्योंकि उधर की ज्यादातर लोक संख्या मुस्लिम है और उन्होंने कहा था कि हम आपको स्वतंत्र रखेंगे, आपका अलग पंतप्रधान होगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो पाकिस्तानी है। उन्होंने उनका पंतप्रधान सिर्फ नाम मात्र रखा है और बाकी सब व्यवहार अपने अंडर ले लिए। और मेन पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में बहुत भेदभाव करते हैं और जम्मू कश्मीर में ना कोई सुविधा देते हैं, ना कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उनको लूट रहे हैं। इसी वजह से वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान होकर पाकिस्तान सरकार के विरोध में मोर्चा निकाल रहे हैं और वो इंडिया के साथ आने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी रिविजनिस्ट मूव्स वुड थ्रो द होल वर्ल्ड इनटू अ ब्रूटल वार। पाकिस्तान हैज टेकन आवर फ्रीडम। ये है POK एक्टिविस्ट मोहम्मद सजद राजा, जो UN में यानी यूनाइटेड नेशन में POK के ऊपर पाकिस्तान के अत्याचार बयां कर रहे हैं।
तो आप पीओके के लोग सुन रहे हो तो दोस्त, बचपन से हमने आपको अपना माना है। स्वागत है आपका इंडिया में। तो जल्दी ही हम बस से यूरोप जाने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो वीडियो चला गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना। जय हिंद।